कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा क्विज़। तो देखते हैं किसके पास कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। तो आज क्विज़ में चेक करते हैं कि किसके पास सच में नॉलेज है। लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई अगर जो एरर डिटेक्ट होता है, यानी कि मान लो अपना डेटा है, डेटा ख़राब हो गया, डेटा में कोई गड़बड़ी आ रही है, तो उसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं। मान लो आपने इंटरनेट से कहीं से डेटा भेजा, यहाँ से आपने डेटा भेजा, यहाँ पर इस वाले कंप्यूटर में भेजा, ठीक है, इस वाले कंप्यूटर में। तो इसमें बोल रहा है भाई इज़ यूज्ड, प्रयोग किया जाता है डिटेक्ट एरर, मतलब जो गड़बड़ी हुआ है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है इन अपर केस लेटर से, यानी अपर केस यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी अपर केस कहलाता है, ओके। लोअर केस लेटर से यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी से, अच्छा। फिगर यानी डायग्राम से, या पैरिटी बिट। भाई ये क्या है। भाई जिसको आंसर मालूम है कमेंट में आंसर दे सकता है या कॉपी में नोट डाउन कर सकता है। लास्ट में वो चेक कर सकते हैं कि हाँ उसे कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, ओके। तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो फोर्थ वाला सही आंसर है। अब इसका रीज़न क्यों है भाई, ये सही क्यों है, इसका रीज़न तो होगा क्योंकि पेपर जो सीपीसीटी के ही क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये सही क्यों है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग सही क्यों है इसमें। मैंने आपके लिए कुछ इसका सॉल्यूशन रखा है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ से पूछा गया, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने कभी भी सुना होगा कि भाई जब एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर्स होते हैं ना, मान लो इंटरनेट से दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है, मैं कलर ले रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए है कलर। मान लो एक कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर है और आप लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो जब आप लोग कोई डेटा वगैरह भेजते हैं इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर में, तो जो डेटा है वो सही तौर पे जाता है और सही ही रिसीव होता है। तो इसकी कैसे गारंटी होती है कि भाई ये डेटा सही जा रहा है। तो इसके लिए पता है कुछ रूल्स वगैरह बनाए बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहला जो हमें पढ़ना है OSI मॉडल पढ़ना है। जिनको नहीं मालूम OSI मॉडल क्या होता है, तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये मालूम हो गया तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि भाई इंटरनेट कैसे चलता है, डेटा कैसे सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन हो गया, सेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा हो गया और फिजिकल लेयर होती है। और इसमें जो डेटा लिंक लेयर होती है, यानी कि इस वाली लेयर की बात करें डेटा लिंक लेयर, इसमें क्या होती है फ्रेमिंग की जाती है, ठीक है। और फ्रेमिंग में हमें मालूम होता है जब एक जैसे मान लो कि आपका डेटा है, डेटा को हमने आईपी लगाने के बाद इसको फ्रेम में पैक कर दिया। फ्रेम इसलिए कह सकते हो भाई इसको फ्रेम में करने से कि यहाँ पर अगर इसमें डेटा में कोई चोरी करता है, बीच में इस डेटा को हैक करता है और कुछ डेटा बदल देता है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये डेटा लिंक लेयर है, फ्रेमिंग का काम कर देती है, फ्रेम में फिट कर देती है हमारे डेटा को। और अब जब हम लोग इस डेटा लिंक लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। फ्रेमिंग क्या होती है, डेटा कैसे जाता है, डेटा को एरर, अगर कोई एरर कोई गड़बड़ी है तो कैसे डिटेक्ट होती है, गड़बड़ी कैसी हो सकती है, उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी इसके डिटेल में। तो मैं आज डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ सिंपल से ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन किस लेवल का पूछा है। तो जो एरर हो सकती है वो सिंगल बिट यानी एक बिट का एरर, जैसे हमें मालूम है कि 0 1 0 1 ये बाइनरी बिट होते हैं हमारे। इनमें एक बिट में गड़बड़ी है या कई सारी बिट्स में गड़बड़ी है, यानी कई सारा डेटा ख़राब है, छोटा सा डेटा ख़राब है, तो बस्ट हो सकता है या सिंगल हो सकता है। अब एरर डिटेक्टिंग टेक्निक, यानी उसको हमें सही करने के लिए ये लिखा सिंगल पैरिटी चेक, टू डायमेंशनल चेक सम और साइकिल रिडंडेंसी ऑन चेक। तो यानी कि चार कॉमन मेथड हो सकते हैं जिससे आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था वो इस पर बेस्ड आया था, इसलिए आपको मालूम हो गया अगर सीपीसीटी का एग्ज़ाम निकालना है तो हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें जो हमने आंसर लगाया है वो चौथा नंबर क्यों लगाया है। तो ये पैरिटी बिट को चेक करता है कि भाई बिट सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आंसर होंगे ऊपर के वो नहीं होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन मैं 100% कहता हूँ कि भाई 50% लोग गलत हो जाएंगे इसमें। ये उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, करके देखो ज़रा। वो कहता है भाई, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इज़ अ फेडेड और डिम। जब कमांड्स वगैरह जो होते ना, या मीनू वगैरह, उसमें कुछ ऑप्शन फेड होते हैं, डिम वगैरह दिखाई नहीं देते ना। हाँ, तो उसका क्या मतलब होता है? द कमांड इज़ नॉट करेंटली एक्सेसिबल, यानी कि अभी उस कमांड को यूज़ नहीं किया जा सकता, ये हो सकता है। अ डायलॉग बॉक्स अपेयर इफ़ द कमांड इज सिलेक्टेड, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अ हेल्प विंडो अपेयर इफ़ द कमांड इज सिलेक्टेड, कोई हेल्प विंडो आ जाएगी अगर उस पर क्लिक करेंगे। देयर आर नो इक्विवेलेंट की स्टॉक ऑफ द पर्टिकुलर कमांड्स, और उसके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो सही आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपका सही आंसर बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। भाई जो कमांड्स होते हैं कई बार धुंधले दिखाई देते हैं। धुंधले कैसे? हाँ सर बताइए, धुंधले कैसे? देखो बच्चों, ये मैंने किया राइट क्लिक, यहाँ पे देखो कट कमांड है, कॉपी कमांड और पेस्ट कमांड है। लेकिन हम इस पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ भाई, शायद आपको क्लिक की आवाज़ आए या ना आए, मैं चाहो देख लो ना, आवाज़ आ रही किट किट। यस, तो ये कमांड्स क्या है? फेडेड हैं, डिम हैं। तो यानी कि इसको अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें यही कहा गया था कि जो लिस्ट वगैरह होती है उसमें कुछ कमांड फेड होते हैं, ये कमांड्स आपके जो फेडेड हैं, तो ये क्या होंगे? करंटली नॉट एक्सेसिबल, यानी कि अभी आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। भाई हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना। हाँ, तो ये था इसका सही आंसर। तो समझ में आ गया होगा आई होप। सही आंसर इसका ये है कि जो फेडेड होते हैं कमांड या धुंधले होते हैं, ये लिखा है धुंधले, ठीक है, तो उसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, नॉट एक्सेसिबल। ये आपका क्वेश्चन था सीपीसीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन धमाकेदार थे ना। आप देखो अब होश उड़ाने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है भाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भाग मेन मेमोरी में आ जाता है, यानी कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारी मेन मेमोरी, आप मान सकते हो ये बात कर रहा है रैम की, ठीक है। तो हमारी मेन मेमोरी में कुछ डेटा परमानेंट आ जाता है जब तक कंप्यूटर चलता रहता है। तो वो डेटा कौन सा हो सकता है? एएलयू हो सकता है क्या? वो ट्रांसलेटर हो सकता है क्या? वो कर्नल होगा, या जॉब शेड्यूलिंग मॉड्यूल होगा? तो इसका सही आंसर है कर्नल। इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है ना, तो कर्नल की जो फाइल्स होती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल्स कहलाती हैं, वो क्या हो जाती हैं? आपकी रैम में लोड हो जाती हैं। और जब तक सिस्टम चालू रहता है तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा डेटा एकदम परफेक्टली चलना चाहिए। चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें। इसमें ये है एप्लीकेशन, ये है कर्नल, और ये आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, और डिवाइस हो गया। यानी कि ये आपका हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर की बात करवा रहा है। तो मेन पार्ट्स क्या हुआ? कर्नल, ये आपका रैम में लोड हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप मज़ा आ रहा है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाइयों बहनों बैठिए दिल थाम के, क्योंकि ये आंसर आपका 100% सही होने वाला है। तो कह रहा है, इनमें से कौन सा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो मैं बता दूं, डॉस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हाँ बिल्कुल बनाया गया है। पहले इसमें कमांड वगैरह दिए जाते थे, जैसे CLS हो गया क्लियर स्क्रीन के लिए, MD मेक डायरेक्टरी, ठीक है, और आपका DIR डायरेक्टरी चेक करने के लिए। तो ऐसे कई सारे कमांड हम लोग डॉस में यूज़ करते थे। सेकेंड हो गया कॉम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ हैं XP7 वगैरह, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भाई .com या कॉम आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ये। बाकी ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक बात और भाई, आप लोग कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं अगर आपको लगता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है भाई, बिग डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा मैं बता दूं आपको भाई, जो डेटा वगैरह होता है डेटाबेस में कलेक्शंस वगैरह करते हैं, तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या भाई कह सकते हो, उसमें क्या क्या किया जा सकता है या वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम जगह चाहिए पड़ेगी, वेलोसिटी यानी स्पीड वगैरह उसकी, वैरायटी यानी कि अलग अलग चीज़ें, वेरासिटी यानी कि उसकी कौन कौन सी स्टेट होंगी भाई, डेटा रेडी स्टेट में है, रुका हुआ है, वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं। और वैनिश में से साफ़ करना, ये तो होगा ही नहीं। वैनिश का मतलब वेलोसिटी होता है, इसके वैरायटी होता है, ये भी होता है, वर्टिकल भी नहीं होता भाई, ये दो चीज़ें इसमें नहीं होती भाई, किसी में डेटाबेस में नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम, वॉलेटाइल, वैरायटी, वर्टिकल, तो इसमें ही वर्टिकल आ गया, तो ये नहीं हो सकता। वैनिश इसमें आ गया तो ये नहीं हो सकता। तो आप लोग ये देख लो कि जो बिग डेटा यानी कि डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस का कलेक्शन करना पड़ता है, उसके कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। एक दो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैलिडिटी, वेरिएबिलिटी, वॉलेटिलिटी, विजुअलाइजेशन एंड वैल्यूज़। आपसे 3 4 5 वो क्वेश्चन में कैसे भी रख सकता है। तो जिनको मेरी फ़ोटो की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो फर्स्टली कॉपी में ये नोट डाउन कर लो, या इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें बिग डेटा के 9 भी हैं, ठीक है, ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई बता दो आंसर क्या है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है जो आईसी चिप होती हैं, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी चिप होती हैं, यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर में, जो कि बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं? क्रोमियम से बनी होती हैं, आयरन ऑक्साइड से बनी होती हैं, सिलिका से बनी होती है, सिलिकन से बनी होती है। तो जो सही आंसर है वो सिलिकन, सिलिकन जो चिप होती है वो इस तरह से बनाई जाती है, ये आपकी आईसी है, ठीक है। तो डायग्राम भी आपने देख लिया है, इसमें आपकी ऑक्सीजन मिल जाती है, तो और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए सिलिकॉन से बनाई जाती हैं आपकी सेमीकंडक्टर आईसीज वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। आपसे पूछा गया, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और आई होप कि सभी स्टूडेंट से ये बन जाएगा। कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सर तो है जिंदाबाद, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है भाई, ये कह रहा है कि जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में, तो जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर में सिस्टम में वो कह रहा है कि भाई बेस स्ट्रिंग किसका होता है, 16 बेस किसका होता है। तो जो सही आंसर वो हेक्साडेसिमल। देखो 10 और हेक्सा मतलब 6, 10 + 6 = 16, ऑक्टल यानी 8, बाइनरी यानी 2, डेसिमल यानी 10। तो ये होते हैं इनके बेस, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस हैं। कन्वर्जन करने के लिए भी आते हैं, नंबर को कन्वर्ट करना। मुझे मालूम आप लोग होशियार हो, आप लोग कर लोगे पक्का ना? हाँ मुझे मालूम है कर लोगे यार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा हो तो थम्स अप बटन पे क्लिक कर सकते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है, यू कैन डू इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक इज़ यूज्ड। जो ऑप्टिकल टेक्निक होती है स्टोर करने के लिए, तो बताइए कि कौन सी चीज़ में ऑप्टिकल का यूज़ किया जाता है भाई। मैं तो बता दूंगा, आप बता दीजिए जल्दी से, पता हो तो सही आंसर हो गया इसका CD रोम, ठीक है। बाकी ये आपके आंसर नहीं होंगे, CD रोम इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, एक्सप्लेन में फुल कर दूंगा। ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचने का। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई, अभी जो एग्ज़ाम हुए थे ना CPCT के, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए थे, कुछ क्वालिफाइड भी हो गए थे। तो USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये आपका हो गया, यूनिक सीरियल बस नहीं है, यूनियन सीरियल बस नहीं है, अननोन सीरियल बस नहीं है भाई, यूनिवर्सल यानी कि सभी जगह यूज़ होने वाली यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB। अच्छा, तो आप लोग एक चीज़ और सुन लीजिए, ये आपको माइंड में बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि पेपर ना बहुत टफ आने वाले हैं आज के। USB 1.0 आपका आया था 1998 में, ठीक है।
वैसे ही 2000 में आया था आपका USB 2.0 आया था। इनमें अंतर क्या है मालूम है भाई? इनमें क्या स्पीड बढ़ती जाती है। पहले भाई 12 MB डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, फिर आपका 480 Mbps तक डेटा ट्रांसफ़र करने लगा, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई। फिर जब 2008 में जो आया ना आपका USB 3.0, इसकी स्पीड भाई और बढ़िया गजब कर रहा है भाई, 5 Gbps, ठीक है। और फिर आया USB 3.1, ये इसकी स्पीड तो और डबल, 10 Gbps, मतलब GB गीगाबाइट पर सेकंड, इतनी तेज़ स्पीड होने वाली है इसकी। याद कर लो भाई, मैं तो 3.1 यूज़ कर रहा हूँ, मेरी पेन ड्राइव बहुत बढ़िया है। 2017 में, याद कर लो, पेपर में आ सकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। 3.0, 3.1 हो गया ना, और ये 3.2 आया था 20 Gbps। और 2019 में आया है, 2019 में आया है USB 4.0, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 Gbps। इतनी स्पीड से भी ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी मैक्सिमम। देखो जितना मैक्सिमम होता है उससे थोड़ा कम ही करता है, लेकिन आप मान सकते हो भाई अप्रॉक्स इतना ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और इनकी एजेस भी याद कर लेना भाई, कब किस दिन ये आए, यानी किस सन में ये आए हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पे, और इस वीडियो करते हैं समाप्त। ये कह रहा है भाई कि आपको क्या करना है, डेटा इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, इन्फॉर्मेशन सबसे तेज़ी से कौन एक्सेस करता है, कौन सबसे तेज़ी से काम करता है? सिंपल सी बात ये है, ऑप्शन में है फ्लॉपी डिस्क सबसे तेज़ी से काम करता है, मैग्नेटिक टेप सबसे तेज़ी से काम करता है, हार्ड डिस्क आपका सबसे तेज़ी से काम करता है, या फिर CD रोम आपका सबसे तेज़ी से काम करता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे जो आंसर है वो है आपका हार्ड डिस्क। अब उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, चलिए देखते हैं रीज़न। भाई सर, हाँ सर जी, रीज़न मैं बता दूँ, मज़ा आ जाएगा, याद हो जाएंगे आपको ना। मैं बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ कि भाई आप लोग पढ़ना सीख जाओ, और आगे पेपर में क्वेश्चन ऐसे अगर आते हैं तो गलत भी ना हो आपके, ठीक है। तो देखिए इसमें, ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा माउस घूम गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके। देखिए ये है आपका, ये मेरा माउस आ जा पहले, ये आपका हार्ड डिस्क है जो हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये स्पीड अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है, तभी तो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ कर पाते हैं। फ्लॉपी डिस्क देखो साइज़ में तो अलग अलग होती है भाई, 8 इंच, 8 इंच की आती है, 25 इंच की आती है, 3.5 इंच की भी आती है। तो ये आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आती है, और इनमें स्टोरेज यानी डेटा बहुत कम बन पाता है। इसमें डेटा बहुत, हार्ड डिस्क में डेटा बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये आपके होंगे CD हो गया, DVD हो गया, और ब्लूरे डिस्क हो गया। याद रख लेना, CD में आप करीब 700 MB डेटा रख सकते हो, हार्ड डिस्क में आप 4 से लेके 8-10 GB तक डेटा आराम से रख सकते हो, और आप जो ब्लूरे डिस्क होती है उसमें 25 GB तक डेटा आराम से रख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर डेटा रखना है तो एक बार एक क्वेश्चन आया था ब्लूरे डिस्क, यानी किस में सबसे ज़्यादा डेटा हम लोग रख सकते हैं, CD, DVD या ब्लूरे डिस्क में? तो आपको ब्लूरे डिस्क याद करना है। मैग्नेटिक टेप जो पहले यूज़ होते थे ना, कैसेट बजाते थे, अरे वाह क्या बात है, हाँ, तो वही कहलाता आपका मैग्नेट टेप, ये रहता है भाई मैग्नेट टेप। तो आशा करता हूँ आज का क्विज़ हो गया समाप्त, और आपको ये क्विज़ कैसा लगा है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।